श्रीमान शंकर भाई चौधरी जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री अशोक कीर्तनिया, माननीय सहकारिता मंत्री पश्चिम बंगाल श्री स्वपन दास गुप्ता, वित्त मंत्री बंगाल सरकार श्री तपस रॉय जी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पश्चिम बंगाल डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग और उद्यानिकी मंत्री पश्चिम बंगाल, हेल्थ मिनिस्टर बंगाल शरद मुखर्जी जी, श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल श्रीमान पंकज बंसल जी, अपर सचिव सहकारिता मंत्रालय डॉक्टर सुब्रत गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शोभा सिंह परमार जी, अध्यक्ष अमूल डेयरी अशोक चौधरी जी, श्री मिनेश शाह जी, श्री अमित व्यास जी, श्री जयंत मेहता जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज बंगाल चुनाव के विजय के बाद मोदी जी की ओर से मैं मिष्टी दही से बंगाल वासियों का मुंह मीठा कराने के लिए यहां पर आया हूं। बंगाल में जो परिवर्तन बंगाल की जनता ने किया है, वो परिवर्तन आजादी के बाद के सभी राज्य के विधानसभा चुनावों से एक अलग प्रकार का परिवर्तन। बंगाल जैसा राज्य जो देश के हर क्षेत्र के लिए एक ज्योति पुंज के समान होता था। शिक्षा की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 5 दशक देश से आगे रहता था। आजादी की लड़ाई हो, यहीं से एक बढ़कर आजादी की लड़ाई के सेनानी बंगाल ने दिए। धर्म, भक्ति, संकीर्तन की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण ठाकुर और महर्षि अरविंद ने एक अद्भुत परंपरा बंगाल के अंदर स्थापित की। और जब देश के प्रति देशभक्ति और समर्पण की बात हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, बंगाल ने बलिदान देने में भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देश का वो ज्योति पुंज बंगाल जो पूरे देश का हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता था, यहीं से कवि गुरु टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता था। यहीं पे जगदीश बासु को वनस्पति में जीव है इसका संशोधन करने का सम्मान मिलता था। यहीं से वंदे मातरम के रचयिता ऋषि बंकिम बाबूक ने भारतीय संस्कृति का वो अमर गीत जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डाली, वो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम की रचना की। वो बंगाल लंबे समय से विदेशी विचारों से प्रभावित कम्युनिस्ट सरकार के शासन में रहा। उनसे मुक्त हो गए तो विचारधारा विहीन, भ्रष्ट और करप्ट और क्रिमिनल तृणमूल कांग्रेस की सरकार की चुंगाल से फंसे और देखते 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 हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना, जिसका स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा था, वो नष्ट हो गया।
आज मोदी जी की एक अपील पर 10 साल के संघर्ष के बाद 16 से 26 आज शुभेंदु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का आंदोलन यहां पुनर्जीवित हुआ है। मैं बंगाल की समग्र जनता को भरोसा दिलाने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो एक एक वादा किया था और सोनार बांग्ला की संकल्पना को बंगाल की जनता के सामने रखा था, वो सोनार बांग्ला की